कांवड़ यात्रा पर गाया गाना तो मचा बवाल। कर्पूरागौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। क्या भजन गाना है इस्लाम की नाफरमानी? क्या मुस्लिम सिंगर नहीं गा सकता हर हर शंभू? क्यों फरमानी पर उलेमा हुए नाराज? जो मुसलमान होने के बावजूद इस तरीके के गाने गाती है तो ये गुनाह है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से एक विवाद को जन्म दे दिया है। मुजफ्फरनगर के सिंगर और इंडियन आइडल फेम फरमानी को नया फरमान मिला है। फरमान गीत संगीत से तौबा करने का। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन गाने पर यूट्यूब सिंगर फरमानी को देवबंदी उलेमा ने नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना नहीं गाना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए फरमानी को इससे तौबा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई भी किसी भी तरह का गाना जो है जायज़ नहीं है। इस्लाम में और मुसलमानों को अगर कोई गाना गाता है मुसलमान होते हुए तो वो गुनाह कबीरा है, और जो है किसी भी तरीके के गाने हों उनसे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और ये जो है फरमानी कोई औरत है, इसने जो है ये गाना गाया है, ये वैसे भी जो है शरीयत के ख़िलाफ़ है, और मुआशरे के अंदर जो मुसलमान होने के बावजूद इस तरीके के गाने गाती है तो ये गुनाह है। उसको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। तो मौलाना साहब कहते हैं कि एक मुसलमान होने के बावजूद इस तरह का गाना गाना गुनाह है। तो क्या वाकई किसी कलाकार का कोई धर्म, कोई जाति होती है? फरमानी भी ये सवाल उठाती हैं। भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। फरमानी की मां बताती हैं कि उनकी बेटी अपने बच्चे को पालने के लिए गाती है, और ऐसे में उसे सब कुछ गाना पड़ता है, कव्वाली भी और भजन भी। और अगर वो गाना ना गाए तो कैसे खर्च चलेगा, कौन मदद करेगा? अजी भाई करा तो है, जब मुसलमान की लड़की गाना गा रही तो वो एतराज अठारे उनकी भी वो नहीं है। पर यह है जब भाई गाना गाती है, वो सिंगर है, तो उसे हर तरीके के गाने पड़ते हैं। जैसा कोई कहता है ऐसा ही गाना पड़ता है। और बताओ, कोई उसके द्वारा प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अपने बच्चे को तो करेगी पूर्ति, उसकी गावेगी वो तो भाई। जैसा कोई कहेगा गावे, भजन भी गा दे भाई, वैसे भी गाने गावे, नजम भी गावे, कव्वाली भी गावे, तो सात तरीके का गाना गावे। जब सिंगर है तो उसे हर तरीके का गाना पड़ेगा। जैसे ये लोग करे गलत है, बस उनके दिमाग की बात है भाई। उनके दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा। अब इस बात को तो नहीं देख रहे भाई, बेचारी अपने बच्चे को पाल लिया, कैसे करी। जब सिंगर है तो गावेगी हर तरीके का। वैसा कव्वाली गवावेगा तो कव्वाली गानी पड़ेगी, और फिल्मी दुनिया गाने तो वो गावे। ये तो ये है जी, वो कुछ और बात थोड़ी। अपना कोई वो थोड़ी कर रही है, अपने नमाज भी पढ़ रही, रोजा भी रख रही, सारे काम कर रही। तो वो ठीक है, जैसा भाई उनका दिमाग है, उनके भी दिमाग से सही कह रहे हैं। हम तो किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। पर यह है भाई, जब वो कर रहे हैं तो भाई अपने हमें कुछ ऐसा दे तो हमारी बच्ची कहीं भी ना जावे, अपने घर ही बैठ खा ले। आपका इसी चीज से होता है फरमान की, बस इसी से घर का खर्चा। हाँ जी, इसी से करती है वो अपना। तो फातिमा उन धर्म के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं और कहती हैं कि आप लोग ही कोई इंतजाम कर दीजिए खर्च चलाने का। नहीं गाएगी फरमानी, बाहर भी नहीं जाएगी फरमानी। दरअसल शादी के बाद फरमानी के शौहर ने उसे और उसके बच्चे को छोड़ दिया। फरमानी बताती हैं कि बेटे को जन्म से एक बीमारी थी। शौहर के छोड़े जाने के बाद फरमानी ने बड़ी मुश्किल से जिंदगी शुरू की और संगीत को अपना साथी बनाया। यूट्यूब पर गाने डालने जो शुरू किए तो फरमानी के फैंस की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। इतना ही नहीं, फरमानी को इंडियन आइडल में भी जाने का मौका मिला, लेकिन बेटे के ऑपरेशन की वजह से उन्हें वो सफर बीच में ही छोड़ना पड़ा। जी डिमांड तो जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में, तो बस यही करे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता देते ऑपरेशन के। हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुंह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी कैसो भला मैं कहाँ से लाऊँ। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया।
फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ अता पता लिया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर वहाँ तो जाने का आश्रय खो गया। फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी तो वीडियो बनाने लगी। आप इंडियन आइडल में गए थे, वहाँ से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान। तो वह घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, तो एक बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना जी आना पड़ा। अगले राउंड में भी जा नहीं पाई थी। गोल्डन टिकट भी बस यूँ ही रह गया। जब बच्चे से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए मैं घर पर आ गई थी। तो फरमानी के सफर में उनके भाई फरमान ने भी उनका साथ दिया। वो भी फरमानी के साथ मिलकर गाना गाते हैं, जिससे उनके घर का खर्च चलता है। वहीं फरमानी की मां बताती हैं कि बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने भी उनकी बेटी की काफी मदद की। हाँ, बहुत बेचारों ने बहुत मदद की। आज भी हमारी बहुत वो करते हैं वे संजीव बालियान, बहुत चाहते हैं हमारी फरमानी को, और वे यहाँ आए भी थे। उन्होंने हमारी फरमानी का वो भी करा, सम्मानित करा बेचारों ने, और उसका लड़के का इलाज भी करवाया संजीव बालियान ने, आनंद हॉस्पिटल में करवाया। जिस तरह से कट्टरपंथ की बीमारी से बीमार मौलानाओं को फरमानी का गाना नागवार गुजर रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब यूं कला को धर्म के दायरे में कैद करने की कोशिश की गई हो। 2017 में असम में कट्टरपंथी मौलवियों ने इंडियन आइडल फाइनलिस्ट नाहिद आफरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था, और उससे पहले भी अगर आपको याद हो तो कश्मीर के पहले महिला रॉक बैंड बनाने वाली लड़कियों को धमकियों और फतवे ने भी ऐसी ही नई बहस छेड़ दी थी। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।